दोस्तों, इंडिया में जब बात होती है वायरलेस स्पीकर्स, ईयरबड्स और हेडफोन्स की तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, बोट कंपनी 2016 में मार्केट में एंटर हुई और इतनी तेजी से फैली कि सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर इंडिया की नंबर 1 वियरेबल कंपनी बन गई। आज ये अपनी कैटेगरी में 30% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, यानी हर 5 में से 2 लोग बोट के ईयरफोन्स यूज करते हैं। पिछले 4-5 सालों में इन्होंने करीब 10 लाख कस्टमर्स बनाए हैं, जिन्हें ये डेली लगभग 6000 यूनिट्स सेल करते हैं। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बोट जब मार्केट में एंटर हुआ तो 200 से ज्यादा ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद थे, तो इन्होंने उस हालात में भी ना सिर्फ बिजनेस बिल्ड किया बल्कि उसे प्रॉफिटेबल भी रखा, वो भी स्ट्रेट 7 इयर्स के लिए। ये बड़ी बात है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने 1-2 प्रोडक्ट निकाले और वो बिकने लग गए, नहीं, इन्होंने हर कैटेगरी में बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च किए, फिर चाहे वो हेडफोन्स हो, TWS हो या स्पीकर हो। इसके अलावा इन्होंने रिटेल आउटलेट्स पर सेल करने की बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम और मिंत्रा को चुना। नेट सेल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने 2873 करोड़ की सेल्स की, जो 2023 में 4000 करोड़ के पार पहुंच गई, यानी सीधा 40% ग्रोथ रेट। ये काफी शॉकिंग है। बट कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। इन्वेस्टर्स पैसे नहीं डाल रहे थे, एम्प्लॉयज को डर था कि कहीं कंपनी भाग ना जाए, बट उस सिचुएशन से भी निकल के इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया। कुछ गलतियां हुई बट बहुत सी चीजें सही भी हुई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से चैलेंजेस है जिन्होंने बोट को इतना बड़ा ब्रांड बनाया। साथ ही जानेंगे इनकी मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में, और ये भी सीखेंगे कि कैसे इन्होंने कंज्यूमर पैटर्न को समझा और उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर किया। शुरू करें, चलो फिर। बोट कंपनी 2016 में मार्केट में एंटर हुई। इसके पीछे 2 लोगों का हाथ है, समीर मेहता और अमन गुप्ता। बट शार्क टैंक में जज होने के कारण ज्यादातर लोग सिर्फ अमन गुप्ता को ही जानते हैं। अमन एक दिल्ली का लड़का है, जस्ट लाइक पीयूष बंसल एंड अश्नीर ग्रोवर। इन्होंने अपनी स्कूलिंग कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की। स्कूलिंग के बाद इन्होंने BCom चूज किया। अब ग्रेजुएशन के दौरान अमन के पिताजी ने उन्हें कहा कि बेटा CA क्यों नहीं करते। अमन ने कहा ये भी ठीक है। फिर उन्होंने CA की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, पर कुछ टाइम बाद ही इनका CA में इंटरेस्ट खत्म हो गया। अकाउंटेंसी वगैरह ये सब इन्हें बोरिंग लगने लगे। बट जैसे तैसे करके 2002 में इन्होंने अपनी CA कंप्लीट कर ली। CA के बाद इन्होंने 2005 में अपने डैड के साथ मिलकर एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से बिजनेस शुरू किया। अमन कहते हैं इस बिजनेस ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। एक दिन अमन के पिताजी ने उन्हें सेल्स कॉल करने को कहा। उन्हें लगा ठीक है, कॉल करके बोलेंगे सर हमारा ये प्रोडक्ट है, इसे खरीद लो और काम हो जाएगा। तो अमन ने नंबर डायल किया, रिंग बजी, कस्टमर ने फोन उठाया। इससे पहले अमन कुछ बोलते, सामने से आवाज आई 15 मिनट बाद कॉल करना, अभी मैं बिजी हूँ। अमन ने सोचा ठीक है 15 मिनट रुक जाते हैं, तो वो घड़ी में टाइम देखते रहे। ठीक 15 मिनट बाद उन्होंने फिर से कॉल की और जवाब आया अभी भी बिजी हूँ, 15 मिनट बाद कॉल करो। इन्होंने फिर वेट किया और 15 मिनट बाद फिर से कॉल की। इस बार कस्टमर ने कहा 2 घंटे बाद कॉल करो। अब इस बात पर अमन को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई, बट उसने सोचा शायद बंदा बिजी हो, 2 घंटे रुक जाते हैं। अब ये इंसान 2 घंटे का अलार्म लगा के बैठ गया, आज इसे सेल करनी ही थी। जब 2 घंटे पूरे हुए तो फिर से कॉल की और कॉल उठा के उसने फिर से कह दिया अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। अमन को ये सुन के बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जोर से फोन बंद किया और बोला मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। यह देखकर उनके पिताजी बोले वेलकम टू सेल्स बेटा। उस दिन उन्हें ये लेसन सीखने को मिला कि रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ सेल्स। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी ये बिजनेस उतना चला नहीं और अमन ने MBA करने का डिसीजन लिया। बट अगेन थोड़े टाइम बाद ही MBA में भी इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो इसके बाद इन्होंने एक सेल्स कंपनी ज्वाइन की और कुछ टाइम काम करने के बाद ये भी उन्हें बोरिंग लगने लगा, तो वहां से भी इन्होंने क्विट कर दिया। अभी तक उन्हें कुछ भी क्लियर नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं। फिर इसके बाद बोट की शुरुआत हुई। तैयारी इन्होंने 2013-14 से शुरू कर दी थी, पर ऑफिशियली ये मार्केट में 2016 में आए और मार्केट में आते ही जो इन्होंने तूफान मचाया है वो हम सब जानते हैं। तो चलो अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जो बोट ने सही से अप्लाई की और जिनकी वजह से ये वियरेबल्स में नंबर 1 पर आ गए। फर्स्ट है आइडियल टाइमिंग। एक सबसे बड़ी चीज जिसने ब्रांड की हेल्प की वो थी राइट टाइमिंग। 2016 में जब बोट मार्केट में आई तो उस वक्त इंडिया में टेक गैजेट्स का यूज करने वाले लोग तेजी से बढ़ रहे थे। मेनली ये हो रहा था जियो सिम लॉन्च की वजह से। इंटरनेट इतना सस्ता हो चुका था कि हर कोई कंटेंट कंज्यूम करने लगा था। अब कंटेंट कंज्यूम करने और 4G इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए लोगों ने स्मार्टफोन खरीदने शुरू कर दिए। और कमाल की बात देखो, उसी साल कई स्मार्टफोन ब्रांड्स ने बॉक्स में ईयरफोन्स देने भी बंद कर दिए थे। इसीलिए बोट जैसी ब्रांड के लिए ये बिल्कुल सही टाइम था मार्केट में एंटर होने का। और इसी करेक्ट टाइमिंग की वजह से इन्होंने सिर्फ 2 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की सेल की। इसके अलावा 2016 में जियो के आने के बाद एक और चीज हुई, इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड शुरू हुआ। ज्यादा से ज्यादा मिलेनियल्स और जेनजीज ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे।
इसी के चलते बोट ने पहले 3 साल तक अपने प्रोडक्ट्स कंप्लीटली ऑनलाइन सेल किए और आज भी इनकी 80% सेल्स ऑनलाइन ही होती है। सेकंड है प्राइसिंग। बोट के आने से पहले नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए ईयरफोन सिर्फ एक यूटिलिटी प्रोडक्ट था, बट इनके आने के बाद ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रहा बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट बन गया, क्योंकि बोट ने खुद को इस तरह से पोजीशन किया था कि इनके ईयरफोन्स लोगों के लिए उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन गए। बोट की स्टोरी आप देखो तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस से मैच करती है, क्योंकि वन प्लस भी जब मार्केट में एंटर हुआ तो ऑलरेडी एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो ये सब मार्केट कैप्चर कर चुके थे। ठीक इसी तरह बोट जब मार्केट में आया तो ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद थे, बट इनके पास एक बेनिफिट था, क्वालिटी प्लस प्राइसिंग। चलो पहले प्राइसिंग हायरार्की को समझते हैं। हेडफोन ब्रांड्स में अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं 15,000 के ऊपर के हेडफोन्स लाइक एप्पल एंड बॉस। इसके बाद प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं 10,000 से 15,000 के बीच वाले हेडफोन्स लाइक JBL। उसके बाद सब प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं 5 से 10,000 वाले लाइक सेनहाइजर। लास्ट में इकोनॉमी प्लस अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं 1 से 5,000 के बीच वाले लाइक बोट, मीवी, नॉइस एंड स्कल कैंडी। तो बोट ने इसी प्राइसिंग गैप का फायदा उठाया। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स थोड़े से बेटर क्वालिटी में बनाए और उन्हें अफोर्डेबल प्राइसेस पर लॉन्च कर दिए। इनकी प्राइसिंग और क्वालिटी इतनी सही थी कि JBL को भी इंडिया में अपने प्राइसेस कम करने पड़े। थर्ड है इंटेंस मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग एक रेस है तो बोट उस रेस का विनर है, क्योंकि मार्केटिंग में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर चाहे वो ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करना हो, इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवाना हो या सोशल मीडिया का फायदा उठाना हो, बोट ने ये सब कुछ किया। बट आजकल देखा जाए तो हर ब्रांड इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट कर रहा है, तो बोट ने स्टैंड आउट कैसे किया? तो सबसे पहले तो इन्होंने कंज्यूमर पैटर्न को समझा। इन्होंने देखा कि एक तो लोगों को यहाँ बेस बहुत पसंद है, तो इन्होंने ईयरफोन्स में एक्स्ट्रा बेस ऐड की। दूसरा, यहाँ लोगों को क्रिकेट, बॉलीवुड और म्यूजिक से अलग ही लेवल की अटैचमेंट है, इसीलिए इन्होंने हार्दिक पांड्या, कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन जैसे सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट किया। इसके अलावा इन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने प्रोडक्ट्स के साथ कूल पिक्चर्स अपलोड की, स्टोरीज बनाई, मीम्स बनाए, जिससे यह जेनजीज तक पहुंच गए और वही इनकी टारगेट ऑडियंस थी। और इन सभी मार्केटिंग टेक्निक्स की वजह से ही बोट आज इतना बड़ा ब्रांड बन पाया। फोर्थ है वर्क विद टारगेट ऑडियंस। आपने देखा होगा ज्यादातर ब्रांड्स उन एम्प्लॉयज को हायर करते हैं जिनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, बट बोट ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने यूथ के साथ काम किया। जैसे कि इनकी टारगेट ऑडियंस यंगर जनरेशन थी, तो इन्होंने एम्प्लॉय भी उन्हीं को ही किया, क्योंकि जब आप अपने टारगेट ऑडियंस के साथ काम करते हो तो आपको उनके लाइक्स, डिसलाइक्स और प्रेफरेंसेस का पता चलता है। साथ ही आप उनके फ्रेश टैलेंट का यूज करके वो डिजाइन्स बना सकते हो जो यूथ को चाहिए। जैसे पिछले कुछ टाइम से स्पोर्ट्स और फॉल प्रूफ ईयरफोन्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है, जिसको देखते हुए बोट ने फॉल प्रूफ हेडफोन्स निकाले। देखो, जब हम ईयरफोन्स जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं तो कस्टमर के लिए उसकी फंक्शनैलिटी उतनी मैटर नहीं करती जितनी उसकी एस्थेटिक्स मैटर करती है, जैसे कि डिजाइन, स्टाइल, लुक, कलर एंड फैशन ट्रेंड, ताकि कस्टमर को वो ईयरफोन्स मिले जो ना सिर्फ परफॉर्मेंस डिलीवर करे बल्कि उसके पर्सनल स्टाइल प्रेफरेंस से भी मैच करे। आपने कई बार देखा होगा कि ये लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स भी लाते हैं ताकि एक्सक्लूसिविटी भी आए और अर्जेंसी भी क्रिएट हो। साथ ही बोट एक ऐसा ब्रांड है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को साथ लेकर चलता है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स में नए फीचर्स, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट्स और कंफर्टेबल डिजाइन्स लाते रहते हैं, जिसके चलते ईयरफोन्स मार्केट में ये पिछले 7 सालों से रेलेवेंट है। फिफ्थ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बोट को पहले प्रोडक्ट से ही प्रॉफिट्स दिखने शुरू हो गए थे, बट ये रुके नहीं। इन्होंने अपना सारा पैसा बिजनेस में लगाया और पहले से बेटर और ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में ही मिलियंस खर्च कर दिए थे, और वो दिखता भी है। इन्होंने सेल्स चैनल्स, ऑनलाइन सर्वेज और सोशल मीडिया एनालिटिक्स के थ्रू कस्टमर ट्रेंड्स को मॉनिटर किया है। आज अगर देखें तो ईयरफोन्स के अलावा ये और भी बहुत सारी ऑडियो एक्सेसरीज में एंटर हो चुके हैं, लाइक TWS स्पीकर्स एंड वियरेबल डिवाइसेस। इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ही एक तो ये डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स तक पहुंच पाए, दूसरा ये मार्केट फ्लक्चुएशन से भी डील कर पाए। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये कभी एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटे। सिक्स्थ है पावर ऑफ पेशेंस। हम सबको पता है कि बोट अमन का पहला ब्रांड नहीं है। इससे पहले ये बहुत सारे बिजनेसेस कर चुके थे, इवन JBL जैसी कंपनीज में जॉब कर चुके थे। फिर 2014 में इन्होंने बोट में काम करने का सोचा, और शुरू के 2 साल तो सिर्फ रिसर्च और प्रोडक्ट सिलेक्शन में ही निकल गए। बट इन 2 सालों में दोनों फाउंडर्स ने बहुत चैलेंजेस फेस किए। बैंक्स इन्हें लोन नहीं दे रहा था, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने को राजी नहीं थे, और लोगों ने बोट का नाम ही नहीं सुना था। बट ये इन सब से रुके नहीं, इन्होंने पेशेंस रखा और दिन रात काम किया। बोट एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है जो दोनों फाउंडर्स की 30 लाख की फंडिंग से स्टार्ट हुई थी। अब इतने कम बजट में इन्होंने ट्रेंडी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करवाई और बाद में उन्हें अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेलेबल भी करवाया। बट थैंक्स टू इनकी मार्केटिंग, रिसर्च और प्रोडक्ट क्वालिटी जो ये मार्केट में छा गए।
आज बोट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल D2C ब्रांड्स में आता है और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 5th लार्जेस्ट वियरेबल ब्रांड में काउंट होता है। तो दोस्तों ये थी बोट की स्टोरी। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।